नमस्कार बच्चों, हम शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता का अंजल पाठ पढ़ रहे थे। पाठ में हमने पढ़ा कि लेखक यानी शिव पूजन सहाय अपना अधिकांश समय अपने पिता के साथ ही व्यतीत करते थे। वे अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे, जैसे चिड़िया पकड़ना, भोज का आयोजन करना, दुकान लगाना, बारात का जुलूस निकालना आदि। उनके खेल सामान्य हुआ करते थे। इस पाठ में लेखक ने सन 1930 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया है। उस समय बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों का वर्णन किया है, जो वर्तमान समय में बच्चों के खेलों से पूरी तरह अलग हैं। इस वीडियो में हम उस प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे जिसके आधार पर पाठ का शीर्षक माता का अंचल या माँ की गोद रखा गया। एक बार भोलानाथ और उसके साथी मिलकर खेल रहे थे। खेलते हुए उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से चूहे की बजाय सांप निकल आता है। सांप को देखकर सारे बच्चे भयभीत हो जाते हैं। भोलानाथ भी डर जाते हैं और अपने घर की तरफ भागते हैं। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता बाहर बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे होते हैं, लेकिन भोलानाथ अपने पिता के पास न जाकर घर के अंदर अपनी माँ के पास जाकर शरण लेते हैं। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जो भोलानाथ अपना अधिकांश समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे, सांप से भयभीत होने पर वे अपने पिता के पास न जाकर अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ की गोद में ही जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें जो सुख और शांति अपनी माँ की गोद में मिल रही थी वह दूसरी जगह दुर्लभ थी। इसी के आधार पर पाठ का शीर्षक माँ का अंचल यानी माता की गोद रखा गया है। इससे स्पष्ट है कि बच्चा चाहे कहीं भी रहे, किसी के भी साथ खेले, लेकिन विपदा के समय वह अपनी माँ के पास रहना ही पसंद करता है। उसे जो सुख, शांति और जो सुरक्षा अपनी माँ की गोद में मिलती है वह दूसरी जगह दुर्लभ होती है। तो इस प्रसंग के बारे में विस्तार पूर्वक हम पाठ में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। यानी एक बार भोलानाथ और इनके साथियों ने एक बूढ़े वर को चिढ़ाया था और उस व्यक्ति ने इन्हें खूब खदेड़ा था, जिनकी स्मृति आज भी इनकी याद में मौजूद है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आम की फसल गर्मियों में होती है, इसलिए इस मौसम में आंधियां आती हैं। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। यानी जब आंधी कम हो जाती थी तो लेखक और उनके साथी बगीचे की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां से चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चापते थे और वहां से ढूंढ ढूंढ कर मीठे और पके हुए आम खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। पट पड़ने का आशय ओले गिरने लगे। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। यानी कि एक बार आंधी के साथ बारिश भी आती है, ओले भी आते हैं, आसमान बादलों से ढक जाता है, बिजली चमकने लगती है और ठंडी हवा चलने लगती है। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्लाने लगे। उस दिन ये बच्चे बाग में मौजूद थे जब आंधी आती है, बारिश आती है, ओले गिरते हैं और बिजली चमकती रहती है। एक पैसा की लाई, बाग में छितराई, बरखा उदरे बिलाई। यह पंक्ति बच्चे बारिश को रोकने के लिए गाते हैं, लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। लेकिन बरसात और भी अधिक मूसलाधार बरसने लगती है, वो रुकती नहीं है। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई। अठई कुत्ते के कान में रहने वाला एक कीड़ा होता है। तो जिस तरह वह कीड़ा कुत्ते के कान में चिपका रहता है, बच्चे भी डर के मारे पेड़ों की जड़ों से उसी प्रकार चिपक गए थे। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई।
बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। सूझता कम था का मतलब है उसे कम दिखाई देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। चोखा का मतलब होता है भरथा। यानी कि लेखक का ही दोस्त बैजू वह बड़ा ढीठ था, तो उसने उस बुढ़े को चिढ़ाया जिसे कम दिखाई देता था, यानी मूसन तिवारी को कम दिखाई देता था, और उसको बैजू चिढ़ाता है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। यानी लेखक और इनके साथियों को मूसन तिवारी जी ने खूब खदेड़ा, तो सब लोग अपने घर की तरफ भाग चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए और वहां से हमको और बैजू को पकड़ने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। यानी जब ये लोग मूसन तिवारी को चिढ़ाते हैं तो मूसन तिवारी इनकी शिकायत विद्यालय में कराते हैं और वहां से 4 लड़के इन्हें पकड़ने के लिए आते हैं, तो बैजू भाग जाता है और लेखक पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद अध्यापक ने इनकी खूब पिटाई की। बाबूजी ने यह हाल सुना। वे दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। जब लेखक के पिता ने यह बात सुनी तो वे भी दौड़ते हुए विद्यालय जाते हैं और लेखक को पुचकारते हैं, इन्हें बहलाते हैं। रोते रोते हमने उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले चले। यानी कि पिताजी के बहलाने से लेखक चुप नहीं हुए, तो फिर इनके पिता ने इनके अध्यापकों से विनती की और इन्हें घर ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तो जैसे ही इनके साथियों का झुंड इनको मिलता है और वे भी गाते रहते हैं, तो उनको देखकर लेखक रोना धोना सब भूल जाते हैं। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। लेखक भी अपने पिता की गोद से उतर पड़ते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर वही सुर अलापने लगते हैं, वही पंक्ति गाने लगते हैं जो इनके साथी गा रहे होते हैं। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े और सारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं, सामने वाले मकई के खेत में। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। यानी कि इनके साथी मकई के खेत में घुस गए थे, लेकिन भोलानाथ एक पेड़ के पास खड़े होकर गा रहे थे, सबसे अलग खड़े होकर के, कि राम जी की चिरई राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। यानी कि इनसे कुछ दूरी पर ही खड़े बाबूजी और गांव के कुछ लोग इन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे थे और वे बात कर रहे थे कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, क्योंकि ये लड़के भी नहीं समझ रहे, इसलिए चिड़ियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। हालांकि चिड़िया उनके हाथ नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी वे उनको खदेड़ रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया।
यानी कि इन्होंने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया और तो चूहे के बिल से क्या निकल आता है, सांप निकल आता है। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई। यानी जैसे ही इन्होंने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया, चूहे के बिल से सांप निकल आता है। सांप को देखकर बच्चे बहुत भयभीत हो जाते हैं और गिरते पड़ते वहां से भागते हैं और वे घर की ओर भाग पड़ते हैं। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे का मतलब होता है बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए, जाकर उसी की गोद में शरण ली। यानी जब लेखक सांप से भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर वे अपने घर की ओर आते हैं, तो इनके पिता बाहर बरामदे में ही बैठे हुए थे और उन्होंने इनको बुलाया भी था। फिर भी लेखक अपने पिता के पास न जाकर अपनी माँ के पास जाते हैं, जो अंदर चावल साफ कर रही थी, और उन्हीं की गोद में शरण लेते हैं। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का मतलब होता है साफ करना। हम उसी की गोद में छिप गए। किसकी गोद में छिप गए लेखक? अपनी माँ की गोद में। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अपने बच्चे को डर से कांपते देखकर माँ ने सारे काम छोड़ दिए और वह रोने लगी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी और हमें अपने अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। यानी माँ ने हल्दी पीस करके और लेखक के घाव पर लगाई, जो गिरने पड़ने के कारण इनके लग गई थी, इनके घाव हो गए थे, उन पर माँ ने हल्दी पीसकर लगाई। हम केवल धीमे सुर में सांस सांस कहते हुए मैया के आंचल में लुके जा रहे थे और लेखक धीरे धीरे, यानी कि सांप का पूरी तरह उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे। वे इतने अधिक डरे हुए थे कि वे बता भी नहीं पा रहे थे कि वे किस वजह से भयभीत हैं। वे धीमे स्वर में सांस सांस बोल रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। किसका शरीर कांप रहा था? लेखक का। किस वजह से? क्योंकि वे सांप से भयभीत थे। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। आंखें क्यों नहीं खुल रही थी? अत्यधिक डर के कारण। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। यानी कि माँ भी इनके कांपते हुए होठों को देखकर, इनके रोंगटे खड़े हुए देख करके बहुत डर गई थी और वह इन्हें देख करके बार बार इन्हें गले से लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने अपनी मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया नहीं छोड़ी। उसी समय इनके बाबूजी बरामदे से अंदर आ जाते हैं और वे इन्हें अपनी गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन लेखक अपने पिता की गोद में न जाकर अपनी माँ की गोद में ही रहना चाहते हैं। पाठ में हमने पढ़ा, यानी कि प्रारंभ में तो हमने इसमें पढ़ा था कि लेखक जो भोलानाथ थे, वे अपना सारा समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे। उन्हीं के साथ खाते थे, खेलते थे, घूमते थे, सारे कार्य वे अपने पिता के साथ करते थे। लेकिन यहाँ हमने देखा कि विपदा के समय वे अपने पिता के पास न जाकर अपनी माँ की गोद में शरण लेते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि उन्हें जो सुख, जो शांति अपनी माँ की गोद में मिल रही थी, वह पिता के पास नहीं थी। इसी प्रसंग के आधार पर पाठ का शीर्षक माता का अंचल रखा गया है, जिसका आशय है माँ की गोद। यानी कि तात्पर्य यह है कि बच्चा चाहे कहीं भी रहे, किसी के भी साथ वह खेले कूदे,
खाए, लेकिन विपदा के समय वह अपनी माँ की गोद में ही रहना पसंद करता है। उसे जो सुख शांति अपनी माँ की गोद में मिलती है वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती है। माँ की गोद से सुरक्षित स्थान उसे और कहीं भी दिखाई नहीं देता। विपदा के समय बच्चे को माँ की गोद सुरक्षा कवच के समान दिखाई देती है, सुरक्षा कवच के समान लगती है। इसीलिए सांप से भयभीत होने के बाद भोलानाथ अपने पिता के पास न जाकर अपनी माँ की गोद में ही रहना पसंद करते हैं।